साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। आपके दोस्तों काफ़ी सारे सवाल थे। सर ग्रुप डी भर्ती, मैंने तो फॉर्म ही भर लिया। सर मेरा किसी ने फॉर्म भर दिया ग्रुप डी भर्ती का। सर मैंने तो रजिस्ट्रेशन ही किया है और उसके बाद उसमें साइट में दोस्तों प्रॉब्लम चल रही है। क्या सर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? सर ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? बिना सेवा योजना कार्यालय के कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैंने तो फॉर्म ही भर दिया है या किसी ने इसको ठग लिया। तो देखो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आपको हम अपने यूट्यूब चैनल पर देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, वीडियो अंत तक देखिएगा, मंत्री जी का बयान भी देख लीजिएगा और ये तैयारी भी देख लीजिएगा। ये क्या है, इसको कभी आपने पढ़ा है? ये पीडीएफ आप सबसे पहले टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन जरूर कर लें। सभी जिलों की पीडीएफ आप मैसेज कर रहे हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए, कहाँ कितनी सीटें हैं। तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन करो ना। मैं किस किस को पीडीएफ सेंड करूँ? टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर सबको मिलेगी। चमोली की मिलेगी, टिहरी की मिलेगी, पिथौरागढ़ की मिलेगी, अल्मोड़ा की मिलेगी, सभी जिलों की मिलेगी। और जिसकी हमारे पास है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, और जिसकी नहीं भी है तो दोस्तों उसकी कुछ समय बाद मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम चतुर्थ श्रेणी। देखिए, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसे राज्य के विद्यालय हैं, नवीनीकृत विद्यालय हैं, उच्चीकृत विद्यालय हैं, प्रांतीकृत विद्यालय है, जिसमें आउटसोर्स के चतुर्थ श्रेणी के पद सर्जित हैं। इनके नाम उक्त आवंटित सूची में सम्मिलित नहीं है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर पद खाली है और कहीं पर पद खाली है ही नहीं, तो वहां पर क्यों वैकेंसीज आएगी? तो उनका कहना यह है कि आवश्यक कार्रवाई करते हुए हार्ड कॉपी के द्वारा भी, सॉफ्ट कॉपी के द्वारा भी 15 दिन के भीतर निदेशालय की ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कौन कह रहा है और किससे कह रहा है ये भी देख लीजिएगा। ये प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के लिए लेटर निकला है कि भाई अपने अपने जिलों में जो वैकेंसीज हैं, जिलों में वैकेंसीज बता दी। जैसे देहरादून में 195 है। पूरी वीडियो देखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस तक, डॉक्यूमेंट तक सभी जानकारी मिलेगी। चमोली में 179 है, रुद्रप्रयाग में 106 है, पौड़ी में 340 है, उसके बाद टिहरी में 268 है, उत्तरकाशी में 135 है, हरिद्वार में 91 है, उधम सिंह नगर में 182 है, नैनीताल में 208 है, चंपावत में 120 है, अल्मोड़ा में 254 है, बागेश्वर में 89 है, पिथौरागढ़ में 197 है। तो टोटल पोस्ट ऑफ उत्तराखंड ग्रुप डी 2364। समझ में आ रहा है? अब ये जो है 25 जनवरी 2024 के द्वारा ये वैकेंसीज़ के लिए हुआ था। तो उनमें दोस्तों कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जो बंद हो चुके हैं, वर्तमान में संचालित नहीं है। क्लस्टर भी विद्यालय हैं, अटकल उत्कृष्ट विद्यालय हैं, पीएम श्री विद्यालय हैं, या कुछ विद्यालय मर्ज हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनके पास सूचना नहीं है। किसके पास सूचना नहीं है? जो नोडल एजेंसी है जो आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी की भर्ती को निकालेगी, उसको भी तो पता होना चाहिए ना मुझे किसी स्कूल में कितने बच्चे रखने हैं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? जो नोडल एजेंसी सेलेक्ट हो चुकी है, एजेंसी सेलेक्ट हो चुकी है, मैं आपको बता दूं 28 अक्टूबर 2025 का लेटर है। और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जरा यहाँ भी देख लीजिएगा, गौर फरमाइएगा। चमोली जिले की लिस्ट है, स्क्रॉल कर रहा हूँ, धीरे धीरे देखिएगा। यहाँ पर हर जिले की आपको मिल जाएगी। आप देखिए, ये लिख रखा उक्त पत्र की प्रति, ये देखिए 13 नवंबर 2025 इस आशय से प्रेरित की जा रही है कि कार्यालय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के तैनाती हेतु 1-2 सूची में अंकित विद्यालय दिनांक 14 नवंबर 2025 तक कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और आज क्या तारीख की होगी? 19 नवंबर 2025। तो उससे पहले पहले करनी थी, लेकिन आज 19 तारीख हो चुकी। हम तो ये कह रहे हैं कि 20 नवंबर तक आप कर लीजिए, उसके बाद इन पे कोई काम नहीं बचता। उसके बाद तो ये वैकेंसीज निकल जाएगी, क्योंकि कंपनी को पता चल जाएगा डाटा कि भाई कहाँ कितने पद खाली हैं। कि अब उसके हिसाब से मांगेंगे ना, कि जैसे यहाँ पर लिख रखा, जैसे चमोली में राज्य के माध्यमिक विद्यालय है पैनी में 33 छात्र हैं, जिसमें परिचारक की कोई पोस्ट नहीं है, स्वच्छक चौकीदार की एक पोस्ट है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह 3 पोस्ट होगी। जबकि अगर कार्यालयों की बात करूँ तो कार्यालयों में 3 पोस्ट हैं, परिचारक भी है, स्वच्छक भी है, चौकीदार भी है। एक सवाल आपका था कि सर क्या स्कूलों में भी परिचारक होते हैं? भैया क्यों नहीं होते? डिपेंड करता ना उनको आवश्यकता उस पद की है या नहीं। दूसरा देखिएगा, जरूरी दस्तावेज देख लीजिए। 10वीं और 12वीं क्लास की मार्कशीट चाहिए। किसी के बहकावे में मत आएँ, अभी कोई प्रयाग पोर्टल पे फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, और ना ही दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो रहा है। साइट में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जहाँ के आप स्थायी निवासी होंगे वहीं से आप फॉर्म भरिएगा। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो आप वो जरूर भरिएगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। और रोजगार पंजीकरण में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेवाजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के बिना तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते प्रयाग पोर्टल पे। सबसे पहले तो वही मांगता है यूनिक आईडी, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और हस्ताक्षर।
पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और हस्ताक्षर। सलाह क्या है, इच्छुक उम्मीदवार नियमित रूप से प्रयाग पोर्टल पर अपडेट देखते रहें और हमारे टेलीग्राम को तो जो ज्वाइन करते रहें, हम बताते रहते हैं भैया कौन सी वैकेंसी आई है नहीं आई है। अब चयन कैसे होगा, आवेदन जब आप कर लेंगे प्रयाग पोर्टल के माध्यम से तो उम्मीदवारों की सूची संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी। चयन जो होगा मेरिट सूची यानी कि क्वालिफिकेशन मार्क्स पर लोकल प्रेफरेंस के आधार पर भी किया जाएगा, ऐसी हमें तक जानकारी जो मिल रही है। चयनित उम्मीदवारों को संबंधित विद्यालयों में नियुक्ति पत्र पोस्टिंग जारी कर दिया जाएगा और इसमें जो सैलरी होगी वो उसमें दोस्तों 15,000 रुपये प्रति माह होगी। पद 2364 हैं, एक कम ना ज़्यादा। 8वीं भी पास भर सकते हैं और 10वीं पास भर सकते हैं। शिक्षा विभाग में है, माध्यमिक शिक्षा विभाग में है, बेसिक शिक्षा विभाग में है और टोटल ये सारी पोस्टें उत्तराखंड में हैं। नंबर 1 बात। और कोई सवाल अब देख लीजिएगा, यहाँ पर एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें खुद मंत्री जी धन सिंह रावत जी कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर आपके नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे और 2 महीने के अंदर आपके फॉर्म भी भरे जाएंगे। अभी कोई फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं प्रयाग पोर्टल पर, साइट नहीं चल रही है। हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन नहीं चल रही है, थोड़ी सी चलती है, बीच में फिर अटक जाती है, कभी OTP आता है, OTP एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सुनिएगा मंत्री जी की आवाज़, खुद उनकी जुबानी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। 3 महीने में देंगे तो लगभग 1400 CHO हमने लगा दिए हैं। अभी 2100 प्राइमरी के टीचरों के जो है अब विज्ञप्ति जारी हो गई है और मुझे लगता है कि 2 महीने में उनकी नियुक्तियां भी हो जाएंगी। फिर हम 2400 जो है चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को लगा रहे हैं आउटसोर्स पे, जो कि हर इंटर कॉलेज में 1-1, 2-2 जो है वहाँ पे सफाई कर्मी रहेंगे और चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक रहेंगे, ताकि स्कूलों में जो है सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाए। ये पहली बार निर्णय हो रहा है कि हम इंटर कॉलेज और हाई स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को लगा रहे हैं। फिर हम 810 इंटरमीडिएट में लेक्चरर्स भी लगा रहे हैं, ताकि इंटरमीडिएट में जितने भी पद हमारे खाली हैं वो भी भरे जाएं। तो मुझे लगता है कि इस बार इन 6 महीने में हम लगभग 8000 से ज़्यादा लोगों को शिक्षा विभाग में नौकरी देने जा रहे हैं और अब शिक्षकों की कमी भी दूर हो गई है। वर्चुअल क्लास हमने दे दी हैं, स्मार्ट क्लासें दे दी हैं। अभी हम ये भी कर रहे हैं कि NEP में भारत सरकार का कहना है और हम लोगों का भी कहना है कि जो हमारे योग के टीचर हैं, व्यायाम के टीचर हैं, इनको भी हम जो इंटर कॉलेज हमारे जहाँ छात्रों की